इस वक्त जो है ना, मुझे अपनी क्रिकेट देख के, मैं आपसे फ्रैंकली बताऊं, मुझे खौफ आता है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हमारी क्रिकेट इतनी पीछे चली जाएगी। पता ही नहीं है कि बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। मैं देख रहा हूँ अभी PSL में मैं कमेंट्री करता हूँ, मुझे कोई नया इस तरह का कोई ज़बरदस्त टैलेंट नज़र ही नहीं आया अभी तक। मैंने साहिब अयूब से भी कहा था, आप ये 3 ओवर्स के प्लेयर से बेहतर हैं। जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उनको सुपरस्टारडम दिखानी है, वो भी कहीं जाके बिल्कुल प्लेटो हो गए। हम किस तरह से ग्रेट बन सकते हैं, और ये ग्रेट बनने के लिए जो है ना, आपको बिल्कुल नीचे ग्रास रूट्स पे जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 5 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा फिर ही खड़ी होगी। इतना हम पीछे चले गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी PSL में मैं कमेंट्री करता हूँ, मुझे कोई नया इस तरह का कोई ज़बरदस्त टैलेंट नज़र ही नहीं आया अभी तक। आप वो देखें, हमारे हमसाया मुल्क की लीग है, वो हर रोज़ जो है ना आपको परेशान करने वाला 18 साल का बच्चा प्रोड्यूस करके देते हैं। सो वो क्या है कि एक दफ़ा मैं आपको बात बताऊं, पता नहीं कोट करने की है या नहीं करने की है, बट जब मैं IPL कर रहा था तो वहाँ पे उनका एक आज़ाद मैदान है जहाँ पे बच्चे सिर्फ खेलते हैं। सो वो रेड लाइट वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक बॉम्बे में इतनी होती है कि आपको आधा आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो मैं देख रहा था कि वो 25 बच्चे कोई 10-12 साल की उम्र में, और फॉरवर्ड डिफेंसिव उनके कोच सिखा रहे थे, सर नीचे और बल्ला सीधा। सो हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे तिरछे बल्ला और यहाँ पे जो टेल एंडर्स मेंटेलिटी T20 में आ गई है ना, ये गलत है। आपका जब तक बेस नहीं बनेगा ना, जब तक कोचिंग ठीक नहीं होगी, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। उसके लिए सर नीचे टेक्निक के ऊपर काम, तो आप सारे फॉर्मेट खेल जाएंगे। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना स्ट्रेस करने की ज़रूरत है, कलेक्टिवली हमें समझने की भी ज़रूरत है। हम वो स्ट्राइक रेट और हम वो देखते हैं जी कि कौन छक्के लगा सकता है पहले 6 ओवर्स में। वो मैंने साहिब अयूब से भी कहा था, मैंने कहा आप ये फुलझड़ी से बेहतर हैं प्लेयर, आप ये 3 ओवर्स के प्लेयर से बेहतर हैं, और वो इसलिए बाकियों से बेहतर है उनकी टेक्निक इन सब में से बेहतर है। और थोड़ा सा अब ये इस वेन्यू से ना, थोड़ा सा जैसे 5 कराची को दें, 5 लाहौर को दें, पिंडी को दें, फैसलाबाद सियालकोट लेके जाएं, वहाँ पे क्राउड आएंगे। गुजरांवाला स्टेडियम तैयार करें, शेखुपुरा, इन स्टेडियम में क्रिकेट करवानी पड़ेगी। अगर आपने इस PSL को ब्रांड बनाना है तो उन लोगों का भी हक है कि अपनी PSL, मतलब 10 साल गुजर गए, अभी हमें तो और 10 आगे साल जाना है क्यों ना। गुजरे, मुझे बात बताए ना। इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं तो PSL के क्यों नहीं हो सकते? सकते? ये कोई तरीका नहीं है। छोटे शहरों में आपको ले जाना। उन 5-6 सालों में जब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट आइसोलेशन से गुजर रहा था, UAE में खेल रहा था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो काम किया, तो जीरो। PCB ने भी कहीं भी इसके साथ प्रोफेशनल्स नहीं लगाए। मैंने अभी जो नाम लिया, सलमान सरवर भट्ट और भी बड़े हैं, अगर आप कट फॉर रोल प्रोफेशनल्स लगाते, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट थी, ये एक बिजनेस मॉडल था, फिर ठीक है ना। तो हमने ब्रांड बनाना था इसको। अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को समझ नहीं थी, ना मार्केटिंग हुई, ना कैलेंडर बना, ना फ्रेंचाइजेज ने ओन किया कि वो 1 महीना 1.5 महीना पहले आते हैं, एक तराना बनाया, एक फंक्शन कराया, झाड़ा और टूर्नामेंट शुरू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर इसके हमारा जो आउटले है फाइनेंशियल, वो इतना बड़ा नहीं है। आप ये सोच लें अपने नाज़रीन के लिए कि जो इंडिया के सबसे छोटा स्पॉन्सर है ब्रॉडकास्टिंग में, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पॉन्सर से दुगना है, वो उनका सबसे छोटा है। तो उस वजह से हमारी ना वो थी। फिर इन्होंने क्या किया, डिवाइस किया एक सिस्टम जिसमें इन्होंने ऑक्शन नहीं रखा, क्योंकि ऑक्शन ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो टॉप प्लेयर है, अगर टॉप जर्नलिस्ट हैं, आप अपने पैसे मांगेंगे ना, तो आपने कैप लगा दी। अच्छा, फिर बोर्ड ने उसमें इनकी हेल्प नहीं की, हालांकि डॉलर को हेज कर दिया, लेकिन बोर्ड ने ये नहीं किया कि 50% बोर्ड लाइबिलिटी उठाए ताकि प्रोडक्ट बने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंचाइजी कोई ओन नहीं करता, वो क्रिकेट बोर्ड करता है, जो बिग बैश है। तो एक तो ये रीज़न था। फिर इनको जब टाइटल स्पॉन्सर्स नहीं मिले, फिर बैक टू बैक ICC के इवेंट शुरू हो गए, तो ये फिर इनमें पावर करप्ट ना, इन्होंने अपने बच्चों को खिलाने के लिए, फिर क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के साथ अपने फ़ायदे उठाने के लिए, जो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी, नॉट द चेयरमैन, जो मिडिल टियर या अपर मिडिल टियर होता है, उनके साथ सियासतें हुई, बैक एंडेड कॉन्ट्रैक्ट हुए, अंडर द टेबल डील शुरू हो गई। IPL से एक बड़ी ही खतरनाक खबर आई है, वो आई ये है कि IPL में मैच फिक्सिंग, जो राजस्थान रॉयल्स हैं उनकी कुछ प्लेयर्स हैं, उन पर मैच फिक्सिंग का जो है इल्ज़ाम लगा है, और मुलव्विस होने की इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। BCCI ने जो एक कमेटी बना दी और कहा है कि अगर ये इन्वॉल्व निकले तो फिर इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अकबर, क्या स्टोरी है ये भाई? ये कोई पहली दफा नहीं है कि IPL में तो शुरू से फिक्सिंग होती आई है। मुझे याद है कि 2 टीमें भी बैन हुई थी बीच में, तो कुछ प्लेयर्स भी हुए थे, कुछ ओनर्स भी हुए थे। तो IPL में पैसा यहीं से आ रहा है।
तो पैसा है, जुआ वगैरह देखे नहीं है सब, वो जो बैटिंग कंपनी है वो उनको स्पॉन्सर्स कर रही हैं, तो जुआ वगैरह तो बस हम तो यही शुरू से कहते हैं कि आईपीएल तो चलता है जुए पे, जुए पे चलता है। और आईपीएल जुए पे चलता है भाई। इस तरह की चीजें आती रहती है, फिर लोग कहते हैं आईपीएल में पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पैसा निकल कर आ रहा है भाई सारा। और महमूद भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में, ये जो फिक्सिंग के इल्जाम आ रहे हैं, वैसे मैंने सुना है कि बुकें चलती भी इंडिया से ही हैं। देखें बात यह है कि पहले भी बहुत से इल्ज़ाम लगे, इंडियन बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को निकाल लेता है कहीं ना कहीं से बचा बुचू के, और कमेटी बनती इस वजह से, हाँ ऊपर नहीं जाने देता चीज़ों को। जैसे हमारे 3 लड़के फंसे थे तो वो तो एंड तक चले गए, उन पर बैन भी लग गया सब कुछ, लेकिन इंडियन जो है ना अपने प्लेयर्स को निकाल लेते हैं। उन्होंने टीम पे बैन लगा दिया, 1 साल के लिए कुछ लड़के को साइड में कर दिया, जैसे श्रीशांत था उसको उन्होंने साइड में कर दिया बिल्कुल ही, मतलब ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल उसको हमारे यहाँ बैन लग गया, और बाद में फिर उस पर मूवी बना देते हैं कि अच्छा था, ये भी बना देते हैं, बाद में मूवी बना देते हैं। अच्छा, हमारे वाले हीरो बन जाते हैं। कुछ ना कुछ तो होता है Definitely। जब भी चीज़ें बाहर आती हैं। तो अब सैरोगेट कंपनीज आ गई हैं ये सारी, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखें ये चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान में सैरोगेट कंपनीज जो है वो जो अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है उसके ऊपर, और लेकिन वहाँ पर होती हैं और दूसरी जगहों पे भी शुरू हो गई। मुझे लास्ट ईयर थी ना थोड़ी बहुत, लेकिन नाम जैसे डिफरेंट थोड़ा, हाँ लेकिन अच्छा एक चीज अकबर ये होती है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ ये आईपीएल में खासतौर पे हमारे यहाँ बोल रहा हूँ, आईपीएल में ये फिक्सिंग के इल्जाम आ रहे होते हैं। वैसे जो जय शाह साहब हैं वो इतने मौज़िब बनने की नामुमकिन कोशिशें करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ये तो ये इन चीज़ों को मुझे लगता है खुद जानबूझ के नहीं रोकते। कहते हैं जी इंडिया से लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है, तो ये सारी लक्ष्मी आईपीएल से ही आ रही होती है। लेकिन लक्ष्मी आएगी तो जाहिर सी बात है तो फिर मुंह तो बंद हो जाएगा, भगवान कुछ बोलेंगे नहीं। लक्ष्मी आ रही है आने दो, जिस तरह आ रही है, बस ये करना है कि अपने प्लेयर प्रोटेक्ट करने। और अदरवाइज हमारा क्या होता है, जब हमारी कहानी है तो हम हीरो बन जाते हैं, हम अपने प्लेयर के वो छुपाते नहीं है कारा में, हम बोलते हैं फख्र से बताते हैं भाई कि इसने फिक्सिंग की है तो हम इसको सजा दे देंगे, ये देंगे। भाई आप इंडिया से सीख लो यार, अपने प्लेयर बचाओ। फिक्सिंग को तो हम प्रमोट नहीं कर सकते, नहीं, वो जो 3 प्लेयर थे, अगर आपको स्टोरी पता चल गई थी, आप थोड़ा उनको कोई टैकल कर लेते, अब स्टोरी दबा देते। नहीं वो कहानी तो दबी नहीं सकती। देखिए वो कहानी बड़ी लंबी है और टाइम हमारे पास इतना है नहीं, वरना जो आप बात कह रहे हो ना उसमें बोर्ड की इतनी गलती नहीं थी जितनी प्लेयर्स की गलती थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों पीएसएल और आईपीएल के मुकाबला हमेशा से करने वाले पाकिस्तानी, हमेशा से उनका कंपैरिजन करने वाले रमीज रजा की औकात था लग चुकी है। और रमीज रजा का कहना यह है कि हम भारत से कम अभी 5-6 साल पीछे हैं, क्योंकि भारत बहुत ही आगे क्रिकेट दुनिया में निकल चुका है और हम ये चीज़ कभी भारत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। भारत हमसे बहुत ही आगे चला गया है और ये बात कम से कम सच्चाई तो निकली रमीज रजा से, क्योंकि रमीज रजा हमेशा से अपने आप को बेस्ट बताने में लगे रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आईपीएल दुनिया का बड़ा ब्रांड है और उन्होंने इस चीज़ को साबित किया कि हाँ आईपीएल क्यों इस दुनिया में ब्रांड है। और जो पीएसएल है उसको कोई क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि पीएसएल में जो प्लेयर होते हैं वो सब लप्पे लपाड़े प्लेयर होते हैं जिनके पास कोई क्रिकेटिंग स्किल नहीं होती है। अभी बोल रहे हैं कितना सारे मैचेस हो गए लेकिन अभी कोई टैलेंट निकल के सामने नहीं आया, और आईपीएल के हर एक मैच में टैलेंट निकल के सामने आता है। ऐसा लगता है कि कितनी सारी टीमें यहाँ पे बन सकती हैं, इतने सारा टैलेंट भारत में टैलेंट कितना ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को देखकर पूरी दुनिया इन समय इंस्पायर हो रही है आईपीएल को देखकर, और जो हर एक जो कि इंसान है वो चाहता है कि हमारा बच्चा जो कि आईपीएल जाके खेले और आईपीएल से जाके जो टैलेंट प्रोडक्ट निकल के आए वहाँ से जो खिलाड़ियों के बीच में खेलेगा, जो कॉन्फिडेंस आएगी, उससे हमारी टीम को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि पूरी दुनिया की ये जो कि पेरेंट्स यही चाहते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले भी ये लालच में रहते हैं हमेशा कि कब हमको आईपीएल खेलने का मौका मिले। हालांकि आईपीएल जब चलता है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी बंद होता है, तो इस चीज़ से आईपीएल की औकात पता लगाया जा सकता है कि आईपीएल की जो औकात है आईपीएल की वो कितना बड़ा है, कि अगर आईपीएल चल रहा है तो फिर कोई इंटरनेशनल गेम नहीं होता है, क्योंकि लोग देखेंगे इन्हें, व्यूअरशिप में डाउनफॉल आ जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बीसीसीआई के पास कितना ज़्यादा पावर है आईसीसी को अपने बस में रखने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई की वजह से ही आईसीसी कोई चीज़ होस्ट नहीं करवा पा रही है, ना आईपीएल के समय पे ना कोई मैचेस करवा पा रही है, ना कुछ करवा पा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल दुनिया में ब्रांड है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।